हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हमारा है गांव में थर्ड डे, तीसरा दिन। तो आज मैं दिखाती हूँ आज हमारे घर में हम क्या क्या करते हैं, गांव की एक्टिविटीज़ और थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। और आगे पता चलेगा आपको कि आगे हम क्या क्या आपको दिखाते हैं, क्या बनाते हैं, क्या करते हैं। तो बने रहिएगा हमारे इस ब्लॉग में एंड तक। बस। तो शाम का टाइम हो चुका है और खाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो भाभी जी ने कर दी है चूल्हे में आँच। और पता है, मुझे तो अभी तक आँच करनी नहीं आई। मैं स्टार्टिंग से गाँव में रही, लेकिन मैं अभी भी चूल्हे में आँच नहीं कर पाती हूँ। मैं करती हूँ ना तो मेरे से आँच मतलब जल्दी नहीं है, वो थोड़ी देर में ही ख़त्म हो जाती है, हो ही नहीं पाती सही से। लेकिन भाभी जी मतलब बोलती मम्मी को देख के मैं सब कुछ सीख गई धीरे धीरे आँच करनी। तो वैसे हमारी भाभी ना सारा काम कर लेती है, वो नहीं आता है तो पूछती हैं और मतलब सब कुछ सीखती भी हैं। और जो नहीं आता कोशिश करती है फुल कि मैं कोई काम के लिए मना ना करूं। तो देखो, अभी ना शाम के हम मतलब खाना हमने ये रखा था, वो 30 पे अप्रॉक्स हमने इसको बनने के लिए रख दिया है। 4:30 हो रहे हैं। तो वही है कि गांव में ना जल्दी जल्दी खाना सब खाते हैं और पापा जी को तो खाना बहुत ही ज़्यादा टाइम से चाहिए, वो मतलब वो जल्दी चाहिए होता है। तो इसलिए हमने 4:30 पे रख दिया था साग को बनने के लिए। और तो यहाँ पे भाभी तो खाना बनाने में लग गई थी। यहाँ पे कपड़े लेट सूखे थे तो मैंने सोचा इनके भी को समेट के रख देती हूँ। तो इनकी तह लगा लगा के मैंने ये कपड़े रखे हैं। और आप देख रहे हो मैं इसमें मटक रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो ना आज एक खुरचड़ी हो रही है। तो आप मुझे बताना मैं कौन से गाने पे मतलब ये सब स्टॉप कर रही हूँ। अगर आपको समझ आ रहा हो तो ज़रूर बताना कि कौन से गाने की स्टॉप पे कर रही हूँ। मतलब वही ना कि जब डीजे चलता है ना तो आता हो या ना आता हो उल्टा सीधा ऐसे मतलब अपने आप से लिपसिंग और ये होने लग जाता है। तो वही हो रहा था क्योंकि बिल्कुल घर ऑन रोड है घर, तो घर पे ही मतलब ऐसा लगा था घर में ही डीजे चल रहा है और मैं ये सब करने लग गई थी। किट्टू सो रही थी ना तो मैं किट्टू को दिखाई थी, किट्टू मुझे देख रही थी। तो मज़ा आता है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि अपने आप से ही मतलब गुनगुनाओ। अगर मतलब मैं तो गुनगुना भी रही थी पर अब तो डीजे चल रहा था। और यही रीज़न से ना मुझे आवाज़ भी इसमें अपनी ही देनी पड़ रही थी क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है, क्योंकि उसके गाने चल रहे थे। अगर मैं अपना साउंड नहीं रखती यहाँ पर वही साउंड रख देती ना तो कॉपीराइट आ जाता। इसलिए मैंने अपना साउंड दिया यहाँ पे। और देखो यहाँ पे हमारी किटन खेल रही है। ये देखो, इनको पैक कर रखा, थोड़ी ठंडी होती है इसलिए। ये देखो हमारा प्यारा सा बाबू यहाँ पे खेल रहा है। अब तो फिर भी खेलने लगी है। पता है जब आया थे ना 2 दिन तो उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था, कंटिन्यू रोए जा रही थी। अब उसमें शायद पता नहीं घर घर को भी देख देख के रो रही थी और लोगों को देख देख के रो रही थी क्योंकि उसको सब नए नए दिख रहे थे ना, इस वजह से कंटिन्यू रोए रोए जा रही थी। वह तो पता है बहुत ही परेशान हो गई थी। मैं सोच रही थी एक बार तो भाई मेरे उसकी नहीं है ऐसे रहना, अगर मेरे को दोनों बच्चे ऐसे करेंगे। क्योंकि डुगू तो चलो फिर भी ये तो आराम से बाहर जा रहा था, घूम मस्ती ही कर रहा था और बाहर को भाग रहा था घूमने के लिए। अब मम्मी तो इसको बाहर लेके चली जाती थी। अब अब किट्टू को तो भाई बाहर भी नहीं भेज सकते और ये तो मतलब रोए रो दे, किसी पे जाती भी नहीं, कोई खिला रहा है इसको किसी पे नहीं जा रही थी। बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। फिर जाके 2 दिन के बाद में ये नॉर्मल हुई है, अब तो खेलने लगी है। अब देख रहे हो। तो भाभी कर रही है यहाँ पे साग की तैयारी। भाभी ने इसके लिए पहले ना लहसुन पीसा और हरी मिर्च पीस के रख लिया क्योंकि साग में डालनी होती है। लहसुन का मतलब हमारे यहाँ पे ना लहसुन और मतलब हरी मिर्च को इसमें जो ना अच्छे से मिक्स किया जाता है जब इसमें हम आयल लगाते हैं।
अब आप देख रहे हैं ना, साग को अच्छे से घोटने के बाद ये घोटा है। तो भाभी ने इसको ना पहले इससे अच्छे से घोटा था, इसको घोटा बोलते हैं। और फिर उसके बाद में इसमें आलन लगा रही हैं भाभी। तो आलन लगता है हमारे यहाँ पे मक्के के आटे से। आपके यहाँ पे किससे लगता है आप वो भी बताइएगा, क्योंकि मेरे ससुराल में तो मम्मी जी लगाती है गेहूं के आटे से, और यहाँ पे लगता है मक्के के आटे से। और हमेशा मम्मी मक्के के आटे से ही लगाती है, गाँव वाली मम्मी तो पता है हम मेरी भाभी को ना साग बनाना आता नहीं था, लेकिन हाँ भैया भाई ने बोल दिया तो बोले ठीक है दीदी, बनाना तो है ही, इसलिए कोशिश करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही है कि मतलब मना नहीं करती किस चीज़ के लिए, पूरा का जो भी नहीं आता ना उसको करने की पूरी पूरी कोशिश करती है। पर लेकिन तब साग ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया था, फिर भी पहली बार बनाने के बावजूद भी। और साग बनने के बाद में ना मैं यहाँ पे, क्योंकि साग को तो पकने के रख दिया था, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। उसमें जब तक मतलब अच्छे से पका पाता है, अच्छे से उसमें पानी वानी डाल के रख दिया था लगा के। तो यहाँ पे ना क्योंकि हमारा डुग्गू है वो साग को बिल्कुल नहीं खाता है, इसके लिए मैं बनाने लग गई थी यहाँ पे दूसरी सब्जी। तो ये मैं दूसरी सब्जी बना रही हूँ गैस पे, क्योंकि वही है कि अगर मैं चूल्हे पर बनाती तो फिर लेट हो जाता ज़्यादा ही, इसलिए मैंने गैस पे ही बना दिया है। गैस पे ये आप देख रहे हो मैं बना रही हूँ आलू और टमाटर, क्योंकि हमारे डुग्गू को ना आलू ही पसंद है, आलू या फिर पनीर ये सब पसंद है। तो मैं डुग्गू के लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने ये बनाई है उसके लिए, वो आलू ही बहुत खुश होके खाता है। और मैंने ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही कर ली थी, मैंने कहा सभी ले लेंगे थोड़ी थोड़ी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्ज़ी बन जाती है तो अगर दूसरी भी तो खा ही लेते हैं। और फिर आज हमारे जीजू भी आ रहे थे, तो उनके साथ में उनके एक फ्रेंड भी थे, तो मैंने कहा चलो वो भी खाना खा लेंगे। इधर देखो यहाँ पे अपने मैंने बताया था ना गुड़चड़ी हो रही थी, तो जिसकी वजह से एक हमारे मतलब इसमें सिस्टम में आवाज़ भी आई थी, इसलिए मैंने अपनी ही आवाज़ देनी पड़ी। तो आज हमारे गांव से एक बारात जा रही जिसकी गुड़चड़ी हो रही थी, सब लोग क्योंकि ऑन रोड सब लोग तैयार होकर यहीं पे ही खड़े हो गए थे, बस खड़ी थी बारात जाने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी इसकी वीडियो बना के आपको दिखाती हूँ बाहर का, हमारे घर के बाहर का सीन। उसके बाद भाभी जी लगी थी खाना बनाने के लिए। तो आजकल ना शाम की रोटियाँ हम मतलब गैस पे बना देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है।